और फिर चेहरा अपना जो है हारो सिगार से, जिस्म हारो सिगार से जो है लबरेज कर लेती है और साफ ज़्यादा फिर शैतान जो है लोगों को वरगलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम नाचीज़ बंदाला मतालिब सन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील महल से ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिखी है जिसका नाम है तफसीर करमानी। वो नेट पे है, गूगल पे है, आप उसको रिसर्च करें और पढ़ें। नई अंदाज, नए मसाइल उसमें मैंने लिखे हैं, बाकी तफसीरों से ये सबसे बड़ी तफसीर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल है करमानी टीवी और करमानी टीवी 3 दो हैं, आपने उनको भी ज़रूर देखना है, शेयर करना है, समझना है मसाइल को। तो आज मैं आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया और चशमपोशी के मुतल्लिक़ चंद हदीस पाक से रोशनास करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला का हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना हया था कि पूरी दुनिया में नहीं आए। आप में इतनी चशमपोशी थी कि पूरी दुनिया में नहीं आए। हया का मतलब है, हया ऐसी रिकत का नाम है जो आदमी करे और दूसरा देखने वाला के मुंह पे, चेहरा पर जो है आसार नापसंदगी के आसार ज़ाहिर हो जाएं, उसको जो है हया कहते हैं। यानी कि वो काम करे जो न करने वाला हो, देखने वाला जो है उस पर कराहत करे और वो काम भी कराहत का हो। चशमपोशी के मुतल्लिक़ ये है उसका माना कि एक आदमी कौल व फेल ऐसा करे जिसमें कराहत हो और फिर दूसरा देखने वाले के जो है वो उसको नापसंद करे, उसको कराहत हो, तो फिर इसका नाम है चशमपोशी। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी दुनिया से ज़्यादा चशमपोशी थी। अब मैं आपको हदीस पाक से रोशनास करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम दुनिया से, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, चशमपोशी करने वाले थे और बाहया थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना हया था कि कुंवारी पर्दादार लड़कियों से भी ज़्यादा हया बाहया थे। अजल मुझे इसमें लफ्ज़ मैंने पढ़ा है, अदा किया है कि कुंवारी और फिर पर्दादार लड़कियां। तो मेरे दोस्तों, आज कुंवारी और लड़कियां पर्दादार को देखो कि पर्दा करते ही नहीं हैं, और फिर लड़कियां हों या नौजवान औरतें हों या बूढ़ियां हों, बाज़ारों में फिरती हैं, न सर पे दुपट्टा होता है, बारीक कपड़े होते हैं, और फिर चेहरा अपना जो है हारो सिगार से, जिस्म हारो सिगार से जो है लबरेज कर लेती हैं और साफ ज़्यादा फिर शैतान जो है लोगों को वरगलाता है, लड़कों आदमियों जो कुछ भी हैं फिर उनको देखती है। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुंवारी लड़कियां जो थी पर्दादार, उनसे भी ज़्यादा बाहया थे। तो मेरे दोस्तों, औरतों को चाहिए कि पर्दा करें, बाज़ार में जाए, घर से बाहर निकले पर्दा, और लड़कियाँ हों, नौजवान हों, बूढ़े, जो कुछ भी हो, पर्दा रखना चाहिए। हदीस पाक में पर्दा का भी जिक्र है और फिर उससे बाहया होने का, हया करने का भी जिक्र है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी मेरे पाक मदीना ताजदार नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, तो उसके कपड़ों में जर्दी थी। जर्द कपड़े या जर्दी नहीं लगानी चाहिए, मैं इसका जिक्र आगे करूँगा। उसके कपड़ों में जर्दी थी। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उससे बातें करते थे, वो उससे बातें करता रहा हत्ता कि जितना वक्त गुफ्तगू में गुजरा और उसके बाद वो चला गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये नहीं कहा कि तुम्हारे कपड़ों में जर दिया, ये चशमपोशी थी, दूसरे लोगों की दिल आज़ारी होती थी। मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे के दिल को नहीं दुखाता था, दिल आज़ारी नहीं करता था। जब वो चला गया तो मेरे असहाबा कराम को
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबा कराम को फरमाया, मेरे असहाबा कराम जाओ इनको कहे आज के बाद ये जर्दी जो है कपड़ों पे न लगाए। तो असहाबा कराम ने उनको कह दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज के बाद तुमने कपड़ों पे जर्दी नहीं लगानी। जर्दी ईसाइयों का काम है, कुफार का काम है, यहूदियों का काम है, मुशरिकीन का काम है। पाकिस्तान में 100 साल से कमोबेश अंग्रेज़ों ने हुकूमत की बड़े सग़ीर में, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। उन्होंने ये राइज कर दिया हुक्म, आर्डर, कानून कि कोई आदमी, कोई लड़का लड़की जब उसकी शादी हो सफ़ेद कपड़े हों या कोई उसके ऊपर ज़ाफ़रान को पानी में भगोकर उसका रंग जो है वो सफ़ेद कपड़ों पे लगाना है। दूल्हा हो या दुल्हन हो, उनका जहेज़ हो या उनके कपड़े हों, जब दूल्हा शादी के मौका पर, निकाह के मौका पर पगड़ी, अमामा और पहनता तो उसके किनारों को ज़ाफ़रानी रंग लगाया जाता, उसके पगड़ी को रंग ज़ाफ़रानी लगाया जाता। ये अंग्रेज़ों का कानून था। अंग्रेज़ कौन थे? ईसाई थे। पाकिस्तान में बरतानिया की हुकूमत रही है, ईसाई थे। तो मेरे दोस्तों, आपने, अब तो माशाअल्लाह इस्लाम है, अगर चले गए दफ़ा हो गए, अब तो हम मुसलमान आज़ाद हैं। ज़र्द रंग, ज़ाफ़रानी रंग कपड़ों पे नहीं लगाना, पगड़ी पे नहीं लगाना, शादी करते वक्त या शादी के बगैर। हदीस पाक मैंने आपके सामने वो जर्दी वाली पेश की है। और उसके बाद मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा कराम को फरमाया जाके रोको, आज के बाद ना लगाए। तो मैं आपको कहता हूँ कि तुमने जर्दी रंग, ज़ाफ़रानी, कोई भी किसी किस्म का ये रंग है जिसको शरीयत ने ममनू किया है, उसमें कराहत है, तो मेरे दोस्तों नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के मुसलमानों में तो अब माशाल्लाह नहीं है, कोई करते हैं जाहिल लोग, अनपढ़ लोग जिनको पता नहीं है। लेकिन आप कहेंगे ये तो यासरा मौलवी साहब ने कह दिया। आप बहार शरीयत उठा कर देखें, उसमें पहली जल्द में साफ लिखा है कि जर्द रंग जो है, ये ज़ाफ़रानी रंग, ये कपड़ों पे नहीं लगाना चाहिए शादी के मौका पर या बग़ैर शादी के मौका पर। ये ईसाइयों के जो है रस्म है, उनके कतूत है, उनके शैतानी काम है। तो मेरे दोस्तों, लेकिन कुफार में अब भी मौजूद है। हिंदुस्तान में सदूर के नाम से मशहूर है। जिस तरह पाकिस्तान जंग में हुई तो उसने जंग में जो है, आपको पता है कि जंग का नाम उन्हें सदूर रख दिया। लेकिन हम इसको मना करते हैं, हमारी शरीयत मना करती है कि जर्द रंग या ज़ाफ़रानी रंग कपड़ों को लगाया जाए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी आदमी आता, लेकिन ऐसी बात अगर करता जो कुरान मजीद मना करता है, वाजिब है, फ़र्ज़ है, फिर तो वो मना कर देते। लेकिन कोई ऐसी बात करते जिससे आपको कराहत होती, तो आपके जिस्में नूर मुजस्सम, चेहरा मुबारक के आसार मालूम होते कि आप इससे कराहत फरमा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को आपके सामने जो बैठा हो बात कर रहा हो या फिर ऐसी बात उसने कही हो, आप उसको, उसकी पर्दापोशी फरमाते, उसकी दिल आज़ारी नहीं करते थे। हमको भी चाहिए कि कोई अगर आदमी कैसी भी बात कर रहा हो तो उसका दिल जो है आज़ार नहीं करना चाहिए, आज़ारी नहीं करना चाहिए, उसको अज़ियत तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, उसको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बीबी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी में सतर नहीं देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी का या हया चशमपोशी का जो है ज़िक्र करें, सिर्फ इसी मौजू पर ज़िक्र करें जिसकी बात कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया और चशमपोशी के अहादीस पाक ख़त्म नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह बकिया मसाइल मैं आपकी ज़िंदगी में कल अर्ज़ करूँगा। आपने इसको सुनना भी है, दूसरों तक पहुँचाना भी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।